आज मैं आपको पॉलिटिक्स का एक सर्कस दिखाता हूँ। मतलब ये क्या लॉजिक है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब उन्होंने डॉक्टर नुसरत के चेहरे से नकाब को खींच दिया, तब जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की बेटी ने श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी। अब सवाल यह है कि इस मामले का इस बात से क्या कनेक्शन है? कोई लीगल कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन पॉलिटिकली बहुत है। और दिवंगत एक शायर हैं मुनव्वर राना, उनकी बेटी ने भी केस फाइल कर दिया। उनका भी लीगली कोई कनेक्शन नहीं है इस मामले में, लेकिन कर दिया। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर वो कैसे पीछे रह जाते? इरफान अंसारी, उन्होंने क्या किया? डॉक्टर नुसरत को ऑफर तक दे दिया कि 3 लाख रुपए महीने सैलरी हम आपको देंगे, सरकार आवास भी आपको देंगे, मनचाही पोस्टिंग भी आपको देंगे, आप आ जाइए। तो यार पहली बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये क्या पॉसिबल है? नहीं है। बिहार से सेलेक्टेड कैंडिडेट को दूसरे स्टेट में डायरेक्टली अपॉइंट करना बिना प्रॉपर प्रोटोकॉल प्रोसेस के, सारे सर्विस रूल्स का तो वायलेशन है। कुल मिला के बात यह है कि कोई किसी कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन बना रहे हैं। और इस पूरे खेल में दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी चाहती है कि हाँ, इनके मेंटल हेल्थ, नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ का मुद्दा बनना चाहिए। इस सर्कस में आपको समझाऊंगा, एक इन डेप्थ एनालिसिस में आपको दूंगा, लेकिन शुरू से समझ लीजिए कि पूरा माजरा है क्या। पटना में क्या है ना कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें 1,000 से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाने थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था, उनकी मेहनत का फल मिलने वाला था। मतलब सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी उनको मिलने वाली थी। अब इन्हीं डॉक्टर में से एक डॉक्टर थी, डॉक्टर नुसरत परवीन। वो अपने रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिसेस बिलीव्स के अकॉर्डिंग अपने हिजाब और नकाब को पहन करके वो आती हैं, तो उसमें गलत तो कुछ है नहीं। वो आई और आ गई। जब उनका नंबर आता है, स्टेज पर वो आती हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचती हैं। प्रोटोकॉल है। लेकिन जो उसके बाद हुआ, दैट वाज टोटली अ रियली अ शॉकिंग थिंग। वीडियो फुटेज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देता है कि नीतीश कुमार ने उनके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है, और बिना उनकी परमिशन के, बिना एक सेकंड रुके, उन्होंने डॉक्टर नुसरत के चेहरे से उस नकाब को खींच दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत। अब उनका हाथ आगे बढ़ा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग यह है कि स्टेज पर बैठे हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे समेत दूसरे जितने मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक महिला की एम्बैरेसमेंट उनके लिए एंटरटेनमेंट बन गई। ये बड़ा अजीब था। डॉक्टर नुसरत उस समय बहुत ज्यादा शौक रह जाती है, और कोई भी महिला होती है वो भी शॉक्ड रह जाएगी। कुछ नहीं बोल पाई, आप भी कुछ नहीं बोल पाते अगर उसकी जगह अपने आप को रखेंगे आप तो। अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर स्टेज से उतर जाती हैं, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी पूर्ण रूप से। पीड़िता की आवाज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला इसकी चर्चा कहीं पे है ही नहीं। लेकिन हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसके साथ ये हुआ, डॉक्टर नुसरत परवीन की। घटना के बाद से आज तक उन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं कहा। वो कंप्लीटली साइलेंस में है, और ये साइलेंस बहुत कुछ कह रहा है। उनके भाई ने मीडिया में तो बता दिया कि डॉक्टर नुसरत बहुत आहत हैं, वो अब ज्वाइन नहीं करेंगी। सोचिए, एक युवा प्रोफेशनल जिसने शायद एक बरसों की पढ़ाई की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर किया, लाखों लोगों का सपना होता है उसमें जाके सेलेक्ट होना, सिलेक्शन हुआ, और अब वो उस नौकरी को छोड़ना चाहती हैं जो उनको मिली थी खैरात में नहीं, आपने उसको अर्जित किया था। उनके पति और उनके परिवार के दूसरे मेंबर्स उन्हें समझा रहे हैं कि गलती किसी दूसरे व्यक्ति की है और तुम उसे सफर क्यों कर रहे हो भाई। लेकिन मेंटल ट्रॉमा इतना गहरा है कि वो तैयार नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य अगर आप देखेंगे, वो उसमें हम क्या ही चर्चा करें, है ना। कंट्रोवर्शियल चीजों पे बात कर लेते हैं, जो सबसे जरूरी पहलू है इस पूरी वीडियो का। पूरा खेल को अगर आप देखेंगे ना, मैं इसको खेल बोल रहा हूं, तो उसमें नीतीश कुमार का एक मेंटल हेल्थ साफ तौर पर दिखाई देता है। मैं किसी को इंसल्ट करने नहीं बैठा हूं यहां पर, एक जेन्युइन कंसर्न है जो पिछले काफी महीनों से दिखाई दे रहा है। और चुनाव से पहले भी आरजेडी की तरफ से और प्रशांत किशोर की तरफ से ये सब बातें आ चुकी हैं। मई 2025 का मसला है, एक इंसिडेंट है। एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार को स्वागत में एक पौधे का गमला दिया गया था। अब नीतीश कुमार ने क्या किया, उस गमले को उठा करके वरिष्ठ आईएएस अफसर एस सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया। नॉर्मल बिहेवियर है क्या ये एक चीफ मिनिस्टर के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नॉर्मल बिहेवियर तो किसी के लिए भी नहीं है। एक और घटना होती है, किसी को श्रद्धांजलि देने गए थे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आप भी अगर जाएंगे किसी श्रद्धांजलि सभा में, सम्मान में फूल चढ़ाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने फूल फेंकने शुरू कर दिए मूर्तियों पर, मिनिस्टर पर। खेल चल रहा था क्या कोई? नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। विधानसभा में एक बयान इनका आया था पॉपुलेशन कंट्रोल पर।
बोलते हुए मतलब क्लिप वायरल हुई थी, महिलाओं की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और सेक्सुअल रिलेशन को इतना ग्राफिकली और इतना इनएप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन दिया था कि पूरी असेंबली बड़ी शॉक्ड रह गई। सर आप अपने हॉल में नहीं है, है ना? पब्लिक स्पेस में है और विधानसभा में है। एक भाषा कैसे हो सकती है चीफ मिनिस्टर की? अरे एक बड़ा गजब का मामला हुआ था कि इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एक महिला कैंडिडेट को जबरन माला पहनाने की कोशिश की। जब रोका गया तो बोले कि गजब आदमी है भाई। मतलब जैसे बहुत कंफ्यूज हो गए। बहुत अच्छा काम कर रहे थे और पीछे से रोक दिया किसी ने। अरे अब इन सभी इंसिडेंट को अगर आप एक साथ देखेंगे तो एक पैटर्न है। पैटर्न है, मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं। उसके सिम्टम्स है ना, उसको मानते हैं। मेमोरी लॉस होता है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस, ये सब डिलेमा या फिर दूसरे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साइंस होते हैं। अब तेजस्वी यादव से लेकर के प्रशांत किशोर ने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार अचेतावस्था में हैं, उन्हें चीजें याद नहीं रहती हैं, डिसीजन लेने में बड़ा कंफ्यूजन उनको होता है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर गमला सिर पर रखना मेंटल इनस्टेबिलिटी का साइन था, अगर फूल फेंकना एबनॉर्मल बिहेवियर था, तो नकाब खींचना क्यों नहीं? इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ पे आपको सोचना है ना? कोई एजेंडा आपका भी नहीं है, ना मेरा कोई एजेंडा है। लेकिन सोचो ना, वहाँ तक पहुँचो भी तो। असली खेल यहाँ पर ये है कि पॉलिटिक्स का है। स्वाभाविक है, भई काम भी तो आपका वही है। आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी अपोजिट पार्टीज़ इस घटना पर तो जमकर हमला कर रही हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक एंगल को वो डेलिबरेटली अवॉइड भी कर रही हैं, लेकिन बीजेपी को उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। मेंटल हेल्थ का एंगल। देखिए सोचिए, मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ। अगर अपोजिशन ये मान ले कि जो नीतीश कुमार है वो मेंटली अस्थिर हैं, अनवेल हैं और इसलिए उन्होंने कर दिया होगा, ठीक है, ये तो पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो क्या हो गया? तो ये घटना एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम नहीं रह जाएगी? या फिर एक बीमार इंसान की अनफॉर्चुनेट मिस्टेक बन जाएगी, सिंपैथी नीतीश कुमार की तरफ चली जाएगी, लेकिन इसे कम्युनल एंगल भी दिया जाएगा। अपने वोटर्स को बताया भी जाएगा, जताया भी जाएगा कि हम जिंदा हैं, ये भी दिखाया जाएगा अपने वोटर्स को, हम आपकी रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे हमेशा, ये भी जताया जाएगा। कम्युनल एंगल दिया जाएगा। ये मुस्लिम महिला की आइडेंटिटी पर अटैक बन जाएगा, पूरा नैरेटिव बदल जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी इसे अपने पर हमला मानेगी और बिहार में मुस्लिम वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब-करीब 17 से 18% पॉपुलेशन इन्हीं की है। अब नीतीश कुमार का अगर पूरी इतिहास उठा करके देखेंगे, वो हमेशा से ही एक सेक्युलर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। अब मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देते रहे हैं, मिनिस्टर्स बनाते रहे हैं। तो मुस्लिम वोटर्स में उनकी एक अच्छी खासी एक सॉफ्ट इमेज थी। आरजेडी, कांग्रेस को ये लगता है कि अगर ये चीज़ अगर नहीं टूटी, भ्रम नहीं टूटा, तो मुस्लिम वोटर स्प्लिट नहीं हो पाएगा। स्प्लिट नहीं हो पाएगा तो उनके लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इसलिए उनकी एक स्ट्रैटेजी है जो कि हर एक राजनीतिक पार्टी की होती है कि इस घटना को मैक्सिमम कम्युनल बनाओ, जैसे कि दूसरी पार्टी भी करती है। नीतीश को संघी, कम्युनल, मुस्लिम विरोधी उनको पेंट करना शुरू कर दो ताकि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर के अपोजिशन के पास चला जाए। तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह देते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का सम्मान पर हमला है। कांग्रेस ने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है। पप्पू यादव ने तो और एग्रेसिव स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन नोटिस कीजिएगा, किसी ने ये नहीं कहा कि नीतीश जी मेंटली फिट नहीं है, क्योंकि वो नैरेटिव उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के बिल्कुल अगेंस्ट है। कीजिए। और दूसरी तरफ जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। बीजेपी चुपचाप ये चाहती है कि मेंटल हेल्थ का इशू उठे। क्यों? अगर नीतीश कुमार को मेंटली अनफिट डिक्लेयर किया जाता है तो पावर ट्रांसफर का रास्ता बहुत साफ हो जाएगा, लेकिन जितना आसान नहीं है, लेकिन हो जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा बिहार की जनता को कि अगली बार की भाई छीन लिया इन्होंने, अब यहाँ ठीक है उनकी स्थिति सही नहीं है तो अब ज़्यादा काम, अब पावर ट्रांसफर करना था तो बीजेपी में हो गया। तो डेप्यूटी सीएम हो या फिर कोई दूसरा बीजेपी लीडर चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एक वो दृष्टिकोण भी आप ला सकते हैं इसके अंदर। तो दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ अपोजिशन कम्युनल नैरेटिव बनाना चाहता है और वोट बैंक के लिए स्वाभाविक बात है। दूसरी तरफ बीजेपी मेंटल हेल्थ का नैरेटिव चाहती है पावर ट्रांसफर के लिए, और बीच में फंसी है डॉक्टर नुसरत परवीन। उनकी डिग्निटी का सवाल है भाई साहब। बाहरी पॉलिटिशियन अपना सर्कस पे सर्कस किए जा रहे हैं। शुरुआत के वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं। बिहार से हजारों किलोमीटर दूर बैठे इस मामले में लोग कूद पड़े हैं। उनका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है और लीगली बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कश्मीर से मुफ्ती जी महबूबा मुफ्ती की बेटी श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल करती है। अब सवाल यह है कि उनका इस मामले से क्या कनेक्शन है। लीगली तो कुछ नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत कुछ है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से मुफ्ती फैमिली की जो रेलिवेंस है वो कहां पर है? रेलिवेंस अपने आप को खत्म पाती है। तो लोकल इलेक्शन में उनकी बहुत अच्छे रिजल्ट उनको नहीं मिल रहे हैं, लगातार हार हो रही है। तो अब वो मुस्लिम आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करके
वापस आने की कोशिश कर रही हैं। अब हिजाब कश्मीर में एक बड़ा ही इमोशनल इशू है, तो उसको लिवरेज तो करेंगे ही, सिंपल सी बात है, तो इसलिए वो उस तरह से कनेक्शन है इनका, और बाकी और कोई लीगली कोई कनेक्शन नहीं है। लखनऊ से राणा जी, अब दिवंगत शायर मुनव्वर राणा की बेटी ने भी केस फाइल किया। अब उनका कोई लीगल कनेक्शन भी नहीं बनता है, वो भी इस मामले में, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और उसको हाथ से कैसे जाने देंगे। मीडिया कवरेज मिल रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी में विजिबिलिटी बढ़ रही है, उनकी भी चर्चा हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो इनका तो व्यक्तिगत तो फायदा हो ही रहा है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज, एआईएमआईएम ने तो हद कर दी। ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला डिक्लेयर कर दिया, तो ये हद पे हद पार हो रही है। अब देखिए क्या हाल है, लीगल एक्शन है या पॉलिटिकल थिएटर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर सच में ना महिला की चिंता होती तो सबसे पहले ये लोग क्या करते पता है, डॉक्टर नुसरत के पास जाते, उनसे पूछते कि आप चाहती क्या हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, उन्हें लीगल सपोर्ट ऑफर करती, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते। लेकिन किसी ने ऐसा किया? इनमें से किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी विक्टिम की मदद करना नहीं, उनकी प्रायोरिटी है अपने पॉलिटिकल रेलेवेंस को बचाना। अब झारखंड का द ग्रेट ऑफर समझ लीजिए आप, शेमलेस पॉलिटिकल मूव। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने क्या किया, एक ऑफर दे दिया डॉक्टर नुसरत को, आइए 3 लाख रुपए महीने की हम सैलरी आपको देंगे, सरकारी आवास देंगे, मनचाही पोस्टिंग देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये कैसे पॉसिबल है भाई? बिहार की सेलेक्टेड कैंडिडेट को दूसरे स्टेट में डायरेक्टली अपॉइंट, बिना प्रॉपर प्रोसेस के, सारे रूल्स का वायलेशन करते हुए। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक महिला की डिग्निटी की, उसके इंसल्ट की कीमत क्या सैलरी से लगाई जा सकती है? ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप? आपका अपमान हुआ है तो क्या हम पैसे दे देंगे? ये ऑफर असल में क्यों आया? मुस्लिम वोट बैंक को दिखाने के लिए। झारखंड में जल्द इलेक्शन है, मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, तो इरफान जी को लगा कि मैसेज दे देते हैं, भाई देखो हम तुम्हारी कितनी सुनते हैं, तुम्हें रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर नुसरत को पॉलिटिकल प्यादा बनाने की आवश्यकता क्या है? यह उनके दर्द को और गहरा करेगा, सिंपल सी बात है। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग प्रोफेशनल है, उन्हें च्युरिटी नहीं चाहिए, उन्हें जस्टिस चाहिए, डिग्निटी चाहिए। खैर इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा। एक तरफ कुछ बीजेपी लीडर्स हैं जैसे गिरिराज सिंह जी, उन्होंने नीतीश का डिफेंस किया, नीतीश कुमार जी का। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है साहब, पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर्दा की आवश्यकता नहीं है। अब ये स्टेटमेंट कम्युनल है, ये हिजाब को अन इंडियन पेंट कर रहे हैं, वो भी गलत है ना। दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर्स क्वाइटली चाहते हैं कि नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ का इशू बने, अलर्ट हो जाए। अगर नीतीश कुमार अनफिट डिक्लेयर किए जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर बदला जा सकता है, बीजेपी को पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। तो बीजेपी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। किसी को महिला डिग्निटी की आवश्यकता नहीं पड़, मतलब किसी को पड़ी नहीं है, हमें उससे बात करनी नहीं है। समाधान क्या है, मैं पूरी कहानी आपको बता दिया। सवाल ये है, इस पूरे मैस का सोल्यूशन है ये, पहला डॉक्टर नुसरत परवीन को एम्पावर्ड फील कराना होगा कि वो अपने डिसीजन ले सकें। अगर वो कंप्लेंट करना चाहती हैं तो प्रॉपर लीगल सपोर्ट दिया जाए। अगर वो भी जॉब ज्वाइन करना चाहती हैं तो कंफर्टेबली उनको एनवायरनमेंट इंश्योर किया जाए। अगर वो कुछ नहीं करना चाहती हैं तो मूव ऑन करना चाहती हैं, तो इस डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, नीतीश कुमार को प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन की आवश्यकता है, ऐसा हर कोई डिमांड करेगा इस वीडियो को सुनने के बाद। अगर कॉग्निटिव इश्यूज हैं तो उनके ट्रीटमेंट दिया जाए। एक चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो बिहार की गवर्नेंस पर एक सवाल है। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपॉर्चुनिटीज्म बंद कर देनी चाहिए। हर चीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स में अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो वो सही नहीं है। आइडियोलॉजिकल ऑनेस्टी भी रखनी चाहिए। चौथा और एक बहुत बड़ी बात, सोसाइटी को कंसेंट की कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, पावर डायनेमिक्स को समझना होगा। चीफ मिनिस्टर और जूनियर डॉक्टर के बीच जो एक पावर इम्बैलेंस है, उसमें कंसेंट कैसे काम करता है ये समझना होगा। दोस्तों, ये पूरी कंट्रोवर्सी हम भारतीय राजनीति की इस कड़वी सच्चाई को दिखाता है। महिला डिग्निटी तभी एक इशू है जब पॉलिटिकल माइलेज मिले। जब खुद महिला चुप है तो नेता उनकी आवाज बनने का नाटक करते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर सारी सोसाइटी में अभी भी स्टिग्मा है। एक 70 साल के व्यक्ति में कॉग्निटिव डिक्लाइन की साइंस हैं, लेकिन हम इस पर बात करने के बजाय पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी कहीं नहीं है, सब कन्वीनियंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है और वो कर भी रहे हैं। अम्बेडकर लोहिया के नाम तो लेते हैं लेकिन उनके विचारों का सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं। और ये भी सच्चाई है, कम्युनल पोलराइजेशन इतना बढ़ गया है कि हर चीज को हिंदू मुस्लिम लेंस से ही देखा जा रहा है। न्यूआंस खत्म हो गया है, कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिशें खत्म हो गई हैं। इस पूरे सर्कस में सबसे ज्यादा सफर वो कर रही हैं जिसके साथ ये हुआ है, डॉक्टर नुसरत परवीन।
उनकी आवाज़ दब चुकी है इस पूरी पॉलिटिकल शोर में। उनका दर्द इग्नोर कर दिया गया है और इस घटना का पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो किसी महिला की डिग्निटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ये दूसरा, वो भी दूसरे तरीके से। धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ये डिस्कशन है, कोई हेट स्पीच नहीं है। निवेदन यही है कि आप भी अपनी बात रखिए। देखते हैं आप क्या ऐसी बात है जो हमें बताना चाहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।